जासूसी करने आई है या फिर वो प्रेम में आई है। तो में कहा जाए तो इस्लाम में जितनी महिलाएं हैं उनका जन्नत जो है सनातन धर्म है। अगर सनातन धर्म में जिस दिन आ गई समझे उनका जन्नत है। मेरा नाम सीमा सचिन है। सीमा ठाकुर भी कह सकते हो और ठकरायन भी कह सकते हो। कभी बदला नाम तो कभी वेश, सरहदें पार कर आई विदेशी मैम। एक देश के दो टुकड़े हो गए, एक देश लेकिन भारत वह देश है पहले शांति की बात करता है, भाईचारे का संबंध रखना चाहता है। लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको यकीन से परे लगेगा। इस घटना की एक दूसरी कड़ी यह भी है जिसमें सीमा हैदर पर आरोप लगा है पाकिस्तान की जासूसी है। हम अपनी पुरानी इतिहास के पन्ने को पढ़ेंगे तो बहुत बातों का खुलासा होगा। बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो एक देश को दो टुकड़े क्यों हो गए। यह कहानी इतिहास के पन्नों में कैद है। आप जब चाहें इसे इतिहास के पन्नों को उड़ेल सकते हैं। वह घटना आपकी नजरों से गुजरती हुई दिखेगी। मैं उस देश की बात करने जा रहा हूँ जो एक देश के दो टुकड़े हो गए और एक देश दो देश बन गया। एक देश संविधान कानून के हिसाब से चलने लगा और दूसरा देश धर्म के आधार पर चलने लगा। जो आज कानून के हिसाब से चल रहा है, यहाँ कोई धर्म जाति संप्रदाय सभी के लिए एक कानून बनाया गया है। हम बात कर रहे हैं भारत पाकिस्तान की, वही भारत पाकिस्तान जो एक धर्म के आधार पर चल रहा है, दूसरा कानून संविधान के आधार पर चल रहा है। आज दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन दुश्मनी ऐसी वैसी भी नहीं है। दुश्मनी बहुत बड़ी है और पुरानी भी वही दुश्मनी है। लेकिन भारत वह देश है जो पहले शांति की बात करता है, भाईचारे का संबंध रखना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान बंदूक की नोक पर चलना चाहता है। वो अपने कई समझौतों को तोड़ देता है। जम्मू कश्मीर इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पाकिस्तान बराबर सीज फायर करता है। नियम कानून उसके हिसाब से कुछ नहीं है। भारत भी इसका जवाब इन्हीं की भाषा में देता है। इन दोनों देशों के बीच विवाद का जो जड़ है बंटवारे से ही चलता आ रहा है। लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको यकीन से परे लगेगा। वह घटना है पबजी की, वही जो भारत में बैन कर दिया गया था। बैन होने के बाद भी एक ऐसी घटना घट गई जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि ऐसा भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं सीमा हैदर की, जो पाकिस्तान से चलकर भारत में आई है। और सचिन सीमा हैदर का प्यार पबजी से हुआ था तो हुआ, लेकिन अब जो हो रहा है वह दो देशों के बीच का मामला आ गया है। भारत में बहुत बड़ी खबर बन गई है। दिन रात टीवी चैनलों पर बस यही चल रहा है, सीमा हैदर सीमा हैदर। खबर तो बहुत बड़ी वाकई में है, क्योंकि दो देशों के बीच का मामला है। एक देश से दूसरे देश में आना वाकई में ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान से भारत में आना, वो भी बिना किसी कागजात के। भारत में आने के लिए कई सरकारी कागजों से गुजरना पड़ता है, तब जाकर भारत में परमिशन मिलता है आने के लिए, वो भी पाकिस्तान से। लेकिन यहाँ तो मामला दूसरा हो गया है। बिना कागजात के सीमा हैदर ने पाकिस्तान से भारत में एंट्री कर ली, वो भी आसान तरीके से 4 बच्चों के साथ। इस घटना की एक दूसरी कड़ी यह भी है जिसमें सीमा हैदर पर आरोप लग रहा है कि पाकिस्तान की जासूस है। भारतीय एजेंसी को सीमा और सचिन के पास से क्या क्या मिला। सीमा हैदर जो पाकिस्तान से भारत आई है, उनके पास एक फर्जी आधार कार्ड मिला है जिसमें यह दर्शाया गया है कि सीमा हैदर सचिन की पत्नी है। सचिन और सीमा के पास से भारतीय सुरक्षा एजेंसी को 3 आधार कार्ड मिले, वह भी फर्जी। सचिन सीमा 30 जून को दोनों बुलंदशहर के कोर्ट में कोर्ट मैरिज विवाह करने जा रहे थे, लेकिन वहां पाकिस्तान आई कार्ड होने के कारण सीमा और सचिन का विवाह नहीं हो पाया। वकील साहब ने साफ साफ मना कर दिया कि विवाह नहीं हो पाएगा। कारण यह था कि सीमा पाकिस्तान की थी, उनके साथ 4 बच्चे भी थे। क्योंकि मामला कोर्ट में जा चुका था तो कोर्ट से ही खुलासा हो गया और यह घटना बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और टीवी और डिजिटल मीडिया में इंटरव्यू करने की होड़ मच गई। एक एक पत्रकार को 3-3 घंटे समय लगने लगा इंटरव्यू लेने के लिए। भारतीय सुरक्षा एजेंसी को सीमा के पास से 4 मोबाइल भी मिला है, जिसमें एक मोबाइल टूटा हुआ था।
और उसमें पाकिस्तान का सिम भी लगा हुआ था और भारतीय जांच एजेंसी इन चारों मोबाइलों का डाटा खंगालेगी। भारतीय एजेंसी उस टूटे हुए मोबाइल से डाटा निकालने की कोशिश करेगी। इस मोबाइल से अगर कुछ सुराग मिल जाए कि सीमा हैदर क्या पाकिस्तान की जासूस है या नहीं। अब सुरक्षा एजेंसी के लिए बड़ी चुनौती हो गई है, क्योंकि सीमा हैदर ने बिना कागजात के पाकिस्तान से भारत में एंट्री की तो जांच प्रक्रिया तो चलेगी बहुत लंबा, क्योंकि मामला भारत पाकिस्तान का है। ऐसी कोई बड़ी घटना घटित ना हो पाए, इसके लिए सुरक्षा एजेंसी सतर्क है। वही सीमा हैदर के पास से वीसीआर कैसेट भी मिले हैं। जब सुरक्षा एजेंसी ने सीमा हैदर से सवाल पूछा कि इस वीसीआर कैसेट में क्या है, तो सीमा का जवाब था, इसमें हमारी शादी और बचपन के कैसेट है, कुछ वीडियो है। क्योंकि सुरक्षा एजेंसी नेपाल जाना चाहती है। भारतीय सुरक्षा एजेंसी नेपाल जाकर जानना चाहती है कि अब एजेंसी को विदेश मंत्रालय का इंतजार है कि विदेश मंत्रालय अगर परमिशन देता है, भारतीय एजेंसी नेपाल जाकर जांच करना चाहती है सीमा हैदर और सचिन के बारे में। एजेंसी वहां जाकर जिस होटल में सीमा हैदर और सचिन ठहरे थे, उस होटल में जाकर जांच करना चाहती है। तीसरी बात यह भी कि सीमा हैदर को किसने भारत में एंट्री कराई, इस मामले में कितने लोग शामिल थे, इसकी भी जांच होगी। पाकिस्तान से सीमा हैदर फोन लेकर नेपाल आ गई, लेकिन उसने पाकिस्तानी सिम का इस्तेमाल नहीं किया, नेपाल से सिम खरीदकर इस्तेमाल किया। सीमा जब नेपाल बॉर्डर पर भारत में एंट्री कर रही थी, तब वहां पर भारतीय जांच एजेंसी एसएसबी के जवानों को भी चकमा दे गई। मेरे बच्चे बीमार हैं और पता पूछने पर सचिन के घर का पता बताती है सीमा हैदर। सीमा हैदर और सचिन मीणा दोनों इंस्टाग्राम पर बात करते थे और जांच में यह भी पता चला है कि सीमा हैदर कुछ चैट डिलीट कर दी है। क्या सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस है? अगर सीमा कम पढ़ी लिखी है तो उसको कैसे पता चला कि भारत में आने के लिए नेपाल ही एक रास्ता है जहां से भारत में जाया जा सकता है। सीमा को पाकिस्तान से आने के लिए पाकिस्तान से सऊदीया जाना पड़ेगा, फिर वहां से नेपाल आना पड़ेगा, कैसे पता चला? सीमा कहती है मैं 5 तक पढ़ी हूँ, लेकिन इंग्लिश भी ठीक ठाक बोल लेती है सीमा हैदर। सीमा हैदर पाकिस्तान से सबसे पहले 10 मार्च को नेपाल आती है और सचिन सीमा हैदर 1 हफ्ते तक नेपाल में रहते हैं। वहां पर विवाह भी करते हैं, हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह करते हैं। सीमा हिंदी भी अच्छी खासी बोल लेती है, लगता नहीं है कि वह पाकिस्तान से आई है। सीमा कहती है मैं 27 साल की हूँ, लेकिन सीमा की पाकिस्तानी दस्तावेज में डेट ऑफ बर्थ 1/1/2002 दिखाता है। सीमा के डॉक्यूमेंट के हिसाब से तो इसमें डेट ऑफ बर्थ जो दिया गया है तो सीमा 22 साल की हुई। सीमा के पास 4 मोबाइल मिले, लेकिन एक मोबाइल टूटा हुआ मिला जिसमें पाकिस्तान का सिम लगा हुआ था। ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो सीमा हैदर को परेशान कर सकता है। अब तो नोएडा पुलिस ने भी सीमा हैदर को नोटिस भी भेज दिया है कि सीमा हैदर अगर कहीं भी जाएंगी तो नोएडा पुलिस को सूचना जरूर देंगी। लेकिन एक बात यह तो तय है कि सीमा हैदर ने भारत सुरक्षा एजेंसी की पोल खोलकर रख दी है। कितना सक्रिय है भारत की सुरक्षा एजेंसी, इसको सीमा हैदर ने आईना दिखा दिया है और सभी एजेंसियों को मात देकर भारत में प्रवेश कर जाती है पाकिस्तान की सीमा हैदर। और एक बात यह भी है कि सीमा हैदर भारत में 13 मई को ही आ गई थी, लेकिन किसी भी सुरक्षा एजेंसी को कानो कान खबर नहीं लगी कि पाकिस्तान से कोई लड़की भारत में आ गई, वह भी नोएडा दिल्ली के समीप। वह तो तब खुलासा हुआ जब 1 महीने रहने के बाद सीमा हैदर और सचिन मीणा कोर्ट मैरिज शादी करने के लिए बुलंदशहर कोर्ट जाते हैं। मामला कोर्ट में जाने के बाद खुलासा हुआ कि कोई पाकिस्तान से लड़की आई है जो भारत के लड़के से शादी करना चाहती है, जिसका नाम सचिन मीणा है। सभी एजेंसियों को मात देकर जब पाकिस्तानी महिला का वकील साहब ने आई कार्ड देखा तो वह भी दंग रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई पाकिस्तान से बिना कागजात के भारत में आ जाए, कोई भारत की एजेंसी को खबर तक ना लगे कि कोई पाकिस्तान से महिला भारत में आ गई है। उन्हें साफ साफ मना कर दिया, आप पाकिस्तान से हैं, शादी नहीं हो सकती। सीमा हैदर ने भारत की सभी एजेंसियों को आईना दिखा दिया। भारत की एजेंसी कितनी सतर्क है अपनी सीमाओं को लेकर, यह सीमा हैदर ने पोल खोलकर रख दी। सीमा हैदर ने अपने आप को इतना जल्दी हिंदू धर्म में परिवर्तन कर लिया कि कोई कह नहीं सकता
कि सीमा हैदर पाकिस्तानी लड़की है, वह पाकिस्तान से आई है, पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाजों के साथ रहने लगी सीमा हैदर। अब आगे भारत का कानून जांच एजेंसी तय करेगी कि सीमा हैदर भारत में रहेगी या पाकिस्तान जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार।